हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं सेकंड कॉन्सेप्ट की, जिसे हम कहेंगे वेरिएशन इन जी ड्यू टू डेप्थ। ओके, तो आज हम बात करेंगे वेरिएशन वेरिएशन इन जी ड्यू टू डेप्थ। ओके, मतलब अर्थ सरफेस से अगर हम सेंटर की तरफ मूव करते हैं, डेप्थ में जाते हैं, तो जी में क्या चेंज आता है हम उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने अर्थ सरफेस से, है ना, ये अर्थ हमने कंसिडर किया है और इसकी सरफेस से हम डी डेप्थ अंदर गए, है ना, डी डेप्थ अंदर गए। तो जो अंदर वाला मास है, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, है ना, जब हमने इंटेंसिटी की बात की थी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर की बात की थी, तो हमने ये देखा था कि अंदर वाला जो मास है केवल वही फोर्स लगाता है। मतलब इतना इतना मास जो है वही इस बॉडी पर फोर्स लगाएगा। ओके, तो हम यहाँ पर डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। अगर हमको इतना, मतलब कि आर, मतलब कि आर माइनस डी, है ना, रेडियस वाले स्फेयर के कारण, है ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे जी डैश इज इक्वल टू 4/3 पाई आर माइनस 4/3 जी रो आर माइनस डी, है ना। अगर आर रेडियस, अगर हम अर्थ सरफेस की बात करें, एट अर्थ सरफेस बात करें, है ना, एट अर्थ सरफेस अगर हम बात करते हैं, तो जी का वैल्यू होता है 4/3 पाई पाई जी रो इंटू आर। पर अगर रेडियस आर नहीं, आर माइनस डी है, तो यहाँ पर आर को हम आर माइनस डी से रिप्लेस कर देंगे। ओके, है ना। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, मतलब इस एक्सप्रेशन को हम डिवाइड करते हैं, g इज इक्वल टू 4/3 पाई जी रो आर से, तो यहाँ पर 4/3 पाई से 4/3, कैपिटल जी रो रो कैंसिल हो जाएगा, और जी डैश डिवाइडेड बाय जी हमको मिलेगा आर माइनस डी डिवाइडेड बाय आर। ओके, तो जी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी इन द ब्रैकेट 1 माइनस डी बाय आर। ओके, ये एक्सप्रेशन हमको मिलेगा और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास में, जैसे अगर हम एल्टीट्यूड पे जाते हैं, तो जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं वहाँ पर दो केस है, एक एच का वैल्यू जो बहुत बड़ा होगा तब, और एक एच का वैल्यू स्मॉल होगा तब। पर यहाँ पर एच का वैल्यू हर फार्मूले के लिए, हर वैल्यू के लिए हमको यही फार्मूला यूज़ करना है अगर हम डेप्थ की बात करते हैं तो। ओके, अच्छा, यहाँ पर अगर हम स्पेशल केस देखें, अगर हम स्पेशल केस देखें जिसमें हम बात कर रहे हैं एट सेंटर की, कहाँ पर, एट सेंटर, अगर हम सेंटर की बात करें तो हम लिखेंगे D इक्वल टू आर। और अगर यहाँ पर D इक्वल टू आर पुट करेंगे तो जी डैश इक्वल टू कितना मिलेगा हमको, 0। तो अर्थ सेंटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, 0 होता है। अर्थ के कारण कोई फोर्स सेंटर पर नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट हमने देखा है बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर हम ग्राफिकली देखते हैं, अगर हम ग्राफिकली देखते हैं, है ना, जी का वैल्यू, जी में क्या चेंज आ रहा है, तो यहाँ पर जब हम आर का वैल्यू कैपिटल आर लेते हैं, मतलब अर्थ सरफेस पे देखेंगे, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबसे ज़्यादा मिलेगा। अगर हम सेंटर पर देखते हैं, मतलब आर इक्वल टू 0 पे देखते हैं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 मिलेगा, है ना। ये धीरे धीरे ऐसा इंक्रीज होता है और फिर बाहर जाके डिक्रीज होता है। मतलब आप यहाँ पर अर्थ सेंटर, अगर हम अर्थ सरफेस पे देखें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबसे ज़्यादा होता है। जैसे जैसे हम अर्थ डेप्थ में जाते हैं तो वो डिक्रीज होता है, और एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो भी डिक्रीज होता है। तो ये हमको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर मिला, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने देखा। ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको ध्यान से समझना होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जो बोर्ड लेवल का टॉपिक नहीं है, जी जेई या फिर नीट में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। हम बात करेंगे वेरिएशन इन जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। ओके, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ।